हाय क्रिकेटर्स, आज मैं हूँ लेग स्पिनर के लिए शार्प स्पिन पे बात होगी। डिमांड सबकी फरमाइश रहती है कि सब चाहते हैं कि वो लेग स्पिन में शार्प स्पिन को डेवलप कर पाएँ। एयर के अंदर तेज़ रेवोल्यूशंस रहेंगे ना, बॉल उतना ज़्यादा हरकत करेगी, उतना ज़्यादा पढ़ने के बाद वो ग्रिप करेगा, उतना ज़्यादा बाद वो तेज़ी से जाएगा। और जब ये वाली क्वालिटी आ जाती है ना, तो बैट्समैन के पास मार्जिन बहुत कम रहता है। बैट्समैन मतलब गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आउट ही होंगे, क्योंकि उनका टाइम नहीं रहेगा। तो ये वाली क्वालिटी और ये वाली आर्ट हर कोई स्पिनर चाहता है, बिकॉज आज की क्रिकेट में ना आपका स्लो स्पिन उतना कामयाब नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ बैट्समैन स्टेप आउट भी करता है, बैट्समैन स्वीप शॉट भी मारता है, बैट्समैन के पास एक्स्ट्रा शॉट्स हैं। तो आपके पास और क्या होता है, बैट्समैन ने बड़े बड़े शॉटों पे काम किया, तो इसी कारण ना बॉलिंग क्वालिटी, बॉलिंग वेरिएशन में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप स्पिनर है तो आपकी बॉल ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट ना रहे, फ्लाइट होना चाहिए, लिमिटेड फ्लाइट, और उसी के अंदर जितना ज़्यादा एयर में बॉल एक्स्ट्रा घूमेगा ना, तो बैट्समैन को आप घुमा देंगे, उसको चक्कर में डाल देंगे। बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि शार्प स्पिन कैसे कराया जाए, और दूसरी चीज़ इसको कैसे जनरेट किया जाए, तीसरी चीज़ इम्प्लीमेशन इसका कैसे किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि आपकी बॉलिंग भी ख़राब ना हो और आप अपनी साइड बाय साइड शार्प स्पिन को, एक्स्ट्रा स्पिन को, और जिसे कहते हैं ना तेज़ी से घूमने वाली बॉल को, जो एयर में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाए, बॉल तेज़ी से लगाए और तेज़ी से गिरे। बैट्समैन को लगता है थोड़ा सा ऊपर है, बट होता दूर का बॉल है। अच्छे बैट्समैन डिसीव हो जाएंगे अगर ये क्वालिटी, ये वाली आर्ट किसी भी स्पिनर के अंदर हो, चाहे वो लेग स्पिनर हो चाहे ऑफ स्पिनर हो। ये वाली आर्ट ही आपको आगे चल के एक बड़ा स्पिनर बनाती है, बड़ी क्रिकेट में अपने आप को परफॉर्मेंस करने लायक बन जाते हैं, बैट्समैन के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं पॉइंट बताता हूँ, इसमें आपने करना क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मल स्पिन कई देखा होगा, किसी का हाथ से अच्छा छूट रहा है, किसी का नेचुरल अच्छा छूट रहा है। तो अगर आपने शार्प स्पिन को डेवलप करना है अपनी बॉलिंग के अंदर, तो आपको सबको मैं बता दूं कि जो ये एक्स्ट्रा स्पिन है, एक्स्ट्रा रेवोल्यूशंस हैं, एयर में तेज़ी से बॉल के चक्कर लगाना, एयर में तेज़ी से बॉल चलना, वो नीचे से क्रिएट होता है। जिसका नीचे से बेस स्ट्रॉन्ग है, जिसका नेचुरली ठीक है, तो उसका तो बहुत ही काम की बात है। नहीं है तो उनको ठीक करना चाहिए। अगर वो शार्प स्पिन को डेवलप करना चाहते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, जितने भी लेग स्पिनर है ना, जो मैं बता रहा हूँ चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो फिर आप अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। मतलब क्वालिटी ऑफ लेवल आपका बॉलिंग का बहुत अलग रहेगा, आप डिफरेंट रहेंगे, और वो चीज़ जब डिफरेंट होती है तो फिर आप एक अच्छी टीम का हिस्सा बनते हैं आने वाले टाइम में। तो सबसे पहली बात पता क्या होती है, मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता, क्योंकि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता है ना, तो फिर क्या रहेगा कि आप ना चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, और आप मैच्योरिटी के साथ सीख पाएंगे, और वो आप अच्छे से फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो पहली बात पता क्या होती है, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि सारे लेग स्पिनर है, सबका पैर पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने लेग स्पिनर देखे हैं आज की डेट में कि बचने के चक्कर में वो पता क्या करते हैं, थोड़ा फ्लैट बॉलिंग करते हैं और बेसिक्स को समझते नहीं है, सोचते टप्पा डले, फ्लैट डले, बच के निकलना है। विकेट टेकिंग एबिलिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे ना, तो फिर आपकी सोच, आपका सोचने का नज़रिया और आपको कुछ समझाए ना, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि आप ना मतलब बहुत ही एवरेज क्वालिटी की बॉल डालने लगते हैं, जैसे फ्लैट ना, हाथ से बॉल जो थोड़ा बहुत ठीक भी निकलता है वो भी बंद हो जाता है, और जो नीचे से बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, नीचे की क्वालिटी जो नीचे से स्पिन को जनरेट करते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, वो आप करते नहीं, और बॉलिंग में फिर आपको लगता है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ वो करना क्या है। देखिए, जितने भी लेग स्पिनर है ना, कुछ लेग स्पिनर होते हैं बिल्कुल साइड ऑन, कुछ होते हैं सेमी साइड ऑन। अब कुछ जो अभी क्या होता है, जब बैक लेग हमारा लैंडिंग होता है तो पता लगता है बॉलर प्रॉपर साइड ऑन है या सेमी साइड ऑन है या लिटिल फ्रंट ऑन है। तो ये चीज़ समझनी है। ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे मैं बता रहा हूँ है, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर क्वालिटी पे काम, आपने देखा होगा नाथन लॉयन का भी ऐसे गिरता है, काफ़ी स्पिनर का गिरता है, फिर भी उनकी बॉल एयर में बहुत चक्कर लगाती है। उसका साइंस मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी बॉलर्स हैं जिनका ये पैर लैंड होता है, सबसे बड़ी बात इसकी लैंडिंग बहुत ही मस्ट है। इसको ज़रा डेप्थ में समझते हैं। पहले लैंडिंग पे बात करेंगे, और फिर पॉइंट टू पॉइंट सारी बात क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो कि एक्स्ट्रा स्पिन में रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी एक शार्प स्पिन को क्रिएट करेगी आपकी बॉलिंग में। और ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो आप अच्छी चीज़ें समझ जाएंगे और अपने आप को डेवलप कर लेंगे। लैंडिंग के सिस्टम को समझ लेते हैं। मेरे पास ना काफ़ी लेग स्पिनर्स हैं जो वीडियो भेजते रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर सबसे पहले नोट करता हूँ उनका लैंडिंग टाइम क्या है, लैंडिंग पोजीशन है क्या। अब लेग स्पिनर मैंने देखिए काफ़ी जो ना बैकफुट का लैंडिंग का क्या रहता है कि हल्का सा
ये ऐसे ऐसे तो इतना चीज़ें नहीं है। और ये अगर सीधा ऐसे गिर रहा है, बिल्कुल अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो भी चीज़ें ठीक है। बट इसमें मुझे डिफरेंस पता है क्या नज़र आते हैं, काफ़ी बच्चों का पैर ऐसे गिरता है स्ट्रेट। अगर ये पैर स्ट्रेट गिर रहा है ना तो फिर चीज़ें काफ़ी गलत होंगी। अगर अभी आगे इसका जब मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा। और कुछ बच्चों का पैर पता कैसे गिरता है, कुछ का पैर ऐसे गिरता है, ऐसे। अब इसको समझने वाली बड़ी बात, आप ये पूरी वीडियो देखेंगे ना तो मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा ना कि आपका काम बन जाएगा। देखिए अब जैसे क्या होता है, मेरा पैर भी ऐसे आता है, कभी ऐसे आता है, तो मैं कभी जैसे गुगली करने की कोशिश करता हूँ तो इस पैर को ऐसे कर लेता हूँ। ये तो मेरा काफ़ी मैच्योरिटी है, काफ़ी कमांड है, काफ़ी काम किया हुआ है, तो मैं ये चीज़ एकदम से करता हूँ। आप लोगों के लिए टफ रहेगी, बट आपको मैं सिंपल चीज़ें बताता हूँ। अब देखो पहले बात करते हैं जिन बॉलर्स का पैर ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे आपका पैर गिरता है और उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम पिवट की बात करते हैं। पिवट, एवरी लेग स्पिनर, एवरी स्पिनर वांट्स सम एक्स्ट्रा पिवट फॉर एक्स्ट्रा रेवोल्यूशंस। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब देखना, जैसे ही हम पिवट की बात करते हैं और जिनका पैर ऐसे गिरता है, जब वो पिवट करते हैं ऐसे, तो होता क्या है, जो बॉडी का भार है ना वो इस तरफ जाता है, और जब यहाँ से नीचे से बॉडी ट्रांसफ़र हुई तो सर भी इधर जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, वो लेग स्पिनर का एक तो कंसिस्टेंसी भी वीक होती है, और जो जोर वो आजमाइश करते हैं ना वो बॉल में नहीं, वो इस तरफ जाती है, बॉडी वेट इस तरफ गिरता है। तो कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं। एक तो हम अपने टारगेट को मिस कर रहे हैं, कभी कभी बॉल टप्पे पे डलेगी और कभी कभी बॉल कहीं और डलेगी जहां हम डालना नहीं चाहते हैं, और जो बॉडी की एनर्जी है वो तो हो ही गई है गलत। तो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और उसके बाद अब इसमें भी एक और चीज़, अब कुछ बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं, और इस कारण जब चीज़ें होती नहीं तो बॉलर्स पता है क्या ट्रिक्स करते हैं, उनको कोई समझाता नहीं है। पैर सीधा गिरता है तो पिवट पे नहीं, वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे आगे चल के बॉल डालना है, मतलब आगे जाना है, और एकदम से फिनिश करते हुए निकल जाते हैं। जैसे फास्ट बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर को आपने देखा है डालते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस वाली ट्रिक से उनका जो लेग स्पिन है ना, लेग स्पिन एक्स्ट्रा कराने की ख्वाहिश या क्वालिटी वो नहीं जनरेट कर सकते। मैंने आपको इसका बारीकी से चीज़ें बताई। और इसमें होता क्या है ना, जब आप ऐसे सीधा भागते लेंगे तो आपका बॉल फ्लिपर अच्छा डल सकता है, बॉडी सीधा है, पिवट का सिस्टम बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और गुगली अच्छा डल सकता है। लेग स्पिन होगा तो बहुत ही मार्जिन ऑफ एरर है कि हो जाए, और अगर ज़्यादा कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत है। ये आपकी, आप कहने को लेग स्पिनर होंगे बट आपकी गुगली और फ्लिपर अच्छी हो सकती है, बट लेग स्पिन आप नहीं करा पाएंगे। तो अभी लेग स्पिन का ही टॉपिक चल रहा है, तो उसी को समझना है आपने। और फिर तीसरी चीज़ कि जब आप बॉल डाल के फॉलो थ्रू बहुत लंबा लेते हैं तो आप क्या हो रहा है, अपने इस फ्रंट लेग पे फॉलो थ्रू को ख़त्म तो कर ही नहीं सकते। मेन स्पिन क्वालिटी होती है ना, मेन क्लासिकल स्पिन, वो तभी हो सकती है जब आपका जैसे बॉलिंग लेग पड़ता है, और इसके बाद आप पूरी जो नॉन बॉलिंग आर्म है, जो आपका बैक है, बैक लेग है, आर्म है, सारा बॉडी लोड आपके फ्रंट लेग पे यूज़ हो जाए, फ्रंट लेग पे बॉडी रोटेशन आ जाए ऐसे, ये अक्रॉस एंड ये। अभी आपको फिर से समझाता हूँ मैं। ये आपका पैर गिरेगा, ये आर्म गिरेगा, आर्म को क्रॉस करना है, और ये बैक लेग को क्रॉस करना है, और ये बॉलिंग आपका क्रॉस हो ही जाएगा ऐसे। ये पूरा भार अगर इस पैर पे आपका गिरेगा ना, आपको देखा होगा याशिर शाह, वन ऑफ द वेरी बेस्ट लेग स्पिनर, वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे, परवीन तामे, कुलदीप यादव, शेन वॉन, इन सब का ये चीज़ बड़ा क्वालिटी वाला था। तो इनका स्पिन बड़ा तेज़ होता है, इनका स्पिन बहुत अच्छा होता है, किसी भी विकेट पे स्पिन करा देंगे। और ये चीज़ मैं भी बड़े अच्छे से करा सकता हूँ, मैं सीमेंट पे भी घुमा सकता हूँ, गॉड का करम है, कहीं भी घुमा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपने अगर इस चीज़ पे काम कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। इसमें आपने थोड़ा सा पता क्या है, अब ये ठीक कैसे होंगी, अब इस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अभी ठीक करने वाले पॉइंट से पहले दूसरी चीज़ और बताता हूँ क्या होती है। अब सपोज दैट किसी बच्चे का पैर ऐसे गिर रहा है अक्रॉस द लाइन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ है, अगर उनकी टांगों में दम है, उनकी बॉडी में दम है, बैक स्ट्रॉन्ग है, लेग स्ट्रॉन्ग है, कोर स्ट्रॉन्ग है, तो क्या है, ज़्यादा थोड़ा सा अक्रॉस गिर रहा है, फाइन लेग की जगह थोड़ा सा स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में जा रहा है तो इतना इशू नहीं है कि जब अगर आपकी बॉडी में जान है और आप इसको अच्छे से पिवट करके एकदम से सीधा करते हो और अपने बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाते हो, तो ये चीज़ आपने नोटिस खुद करनी है। अब कई बच्चे का क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट फाइन लेग पे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में भी टो आ रहा है,
इट डज़ंट मैटर, बट आपको फिनिश सॉलिड करना है, पूरा लेग पे करना है। एंड देन इससे ये पोजीशन जब आएगी आप कॉटन बोल्ट भी अच्छे पकड़ पाएंगे, तेज़ से तेज़ पकड़ पाएंगे। और मैंने तो बहुत तेज़ पकड़े, कारण यही है कि मेरा फॉलो थ्रू उतना ही है जितना होना चाहिए। फास्ट बॉलर नहीं है, काफ़ी देखे हैं कि राशिद खान की कॉपी कर रहे हैं, बिश्नोई की कॉपी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए क्लासिकल लेग स्पिनर, ये नेचुरल स्पिनर है, ये नेचुरल गूगली अच्छा डालते हैं तो वो अलग जोन के बॉलर हैं, है लेग स्पिनर, उनका लेग स्पिन कम होता है। बट क्या अगर आप में से भी किसी बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटी है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि चेंजेस करने हैं, बिकॉज आई एम नॉट ए कॉपी बुक कोच। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी समझनी है। ये चीज़ उन बच्चों के लिए है जो कि क्लासिकल स्पिन को डेवलप करना चाहते हैं, जो कि अपनी स्पिन को एक एक्स्ट्रा स्पिन में डेवलप करना चाहते हैं, जो स्पिन क्वालिटी में ना महारत चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। सबसे पहली बात पता है मैं क्या कहूँगा आपको, देखो कोई भी, मैं बार बार कहता हूँ कि आपने अपनी लेग को स्ट्रॉन्ग करो। ये जो मसल्स है ना ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बैक यूज़ होती है बॉलिंग के अंदर, पैर, पिवट, बॉडी, पूरा लेग ये झेलेगा कैसे, घूमेगा जब ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये आपने करना है। और उसके बाद पता है क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी अगर आप ना खाली टाइम भी करेंगे तो आप एक्स्ट्रा बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। जैसे मैं ना खाली टाइम होता था अंडर 13-14 में, मेरा क्या था, मेरा ये वाला पैर ना एक होता है ऐसे पड़ के थोड़ा अक्रॉस होना ऐसे, तो ये चल जाएगा क्योंकि लैंडिंग पोजीशन स्ट्रेट है, और एक होता है ऐसे अक्रॉस जाना, पैर ही उठ के इधर चला गया। वो तो फिर वो चीज़ अगर बॉलिंग में आ रही है तो प्लीज़ सुधार लेना, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। देखो अच्छे से आप देख लो, ये पैर ऐसे नहीं गिरना चाहिए। अगर ये पैर सीधा अलाइनमेंट पे गिर रहा है लिटिल अक्रॉस, और अगर ये हल्का ऐसे है चल जाएगा, ऐसे 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 चल जाएगा। बट ये लैंडिंग इसका बिल्कुल मतलब पूरा अक्रॉस नहीं होना चाहिए पैर का, लैंडिंग लिटिल अक्रॉस। ये पैर का टो जो थोड़ा सा क्रॉस हो सकता है, बाकी ये नहीं। ये अगर है इसको जल्दी सुधारिए। आप खड़े खड़े ड्रिल कीजिए, ठीक है, खड़े खड़े जितनी ड्रिल करेंगे आपके मसल मेमोरी को पता लगेगा। फिर एक कदम का रनअप लीजिए, 2 कदम का लीजिए, करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ना, जब मैं फ्री टाइम होता था तो मैं अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए ना ये देखता था ऐसे लैंडिंग करके, और ये शैडो करता रहता था ये तेज़। अभी मैंने थोड़ा सा, आपको पता है माइक लगा रखा, तो तेज़ करूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगी चीज़ें। ये शैडो, ये बैक को उठा के ये शैडो, ये तेज़ करना है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। शैडो हमारी गेम के अंदर ना 30 से 40% मूवमेंट को ठीक करती हैं, फिनिशिंग को लाती हैं। अगर चाहे बैट्समैन हो तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनके पवेलियन देखिए आप, अच्छे ग्राउंड के पवेलियन देखिए, उनमें मिरर्स होते हैं बड़े बड़े, कि आप देखें कि अपने शैडो कर सकता है कोई प्लेयर, कुछ भी कर सकता है, अपनी चीज़ों को मिररिंग कर सकता है। तो वो चीज़ होती है कि आपको भी करनी है। जितनी शैडो हम करेंगे ना, हमारे माइंड को वो चीज़ पता लगेगी कि अगर हम सही कर रहे हैं, और हमें अपने माइंड को ही ट्रेन करना है। जितने भी लेग स्पिनर है ना, क्योंकि लेग स्पिन बार बार बोल रहा हूँ, सबको पता है इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्ट। अगर माइंड को ट्रेन कर लिया ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप अच्छे बैट्समैन के साथ खिलवाड़ कर देंगे, और वही चीज़ आपको जेन्युइन, जीनियस और एक प्योर क्लास लेग स्पिनर बनाएगी। देखो पैर की जो पावर है ना, लंजिस मारिए आप ना, रेसिस्टेंट बैंड बहुत अच्छे आते हैं, उनका यूज़ करके स्क्वाट्स मारिए, लंजिस मारिए, और अपने हर ग्रोइंग मसल हो गए, आपके ग्लूट्स हो गए, कोर को तो बड़ा सॉलिड कर लीजिए, शोल्डर में जान लाइए, आर्म स्पीड में मेहनत कीजिए। और एक और बड़ी पॉइंट वाली बात, ये कर लिया आर्म स्पीड में बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। थायराबैंड की एक्सरसाइजेज और थ्रो, जितने भी बॉलर्स हैं ना, आप बिल्कुल टेक्निकल मेथड में रोज़ थ्रो मारे 20 से 25, उससे क्या होगा ना कि आपकी जो अक्रॉस पोजीशन है वो अच्छी आएगी। थ्रो और बॉलिंग में क्या फ़र्क है, अलाइनमेंट का क्या फ़र्क है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस थ्रो में हाथ बैंड रहता है और बॉलिंग में हाथ चलता है। और सबसे बड़ी बात, आपके शोल्डर खुलेंगे। ये थ्रो मारनी है आपने, टारगेट 20-25 थ्रो रोज़ मारिए आप देखना आपकी बॉलिंग में तेज़ी आ जाएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और फिनिशिंग मोड पे थोड़ा माइंड को शांत रखिए, कूल रखिए, काम रखिए आपके। हाँ, एक और बड़ी पॉइंट वाली बात, मैं जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, मेरे को पता है काफ़ी बच्चे परेशान होंगे किसी न किसी चीज़ को लेकर लेग स्पिन में। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, आपने सिर्फ पॉजिटिवनेस को बिल्ड करना है, आपको चीज़ों को समझना है। समझना कैसे, कि जब भी आपका दौर ख़राब चल रहा है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, आपने अपने ना अच्छे फेज़ में जाना है और थोड़ा सा ब्रेक लेना है, पॉज करना है और सोचना है कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा बन सकता हूँ। और किसी भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स या किसी के द्वारा आ रहे हैं, उन सबको नेगलेक्ट कर देना है और अपनी चीज़ों को ना बड़े, जब ख़राब हो रही है ना, बड़े ध्यान से ठीक करना है। ये कई प्लेयरों की एक प्रॉब्लम रहती है जो मैंने देखी है, और मैं
मेरे साथ भी होती थी कि चीज़ें ख़राब हो रही है तो बच्चे सोचते बहुत प्रैक्टिस करनी है और करनी है और करनी है, ज़्यादा करेंगे, दिन रात करेंगे। बट वो चीज़ ना कभी कभी गलत होती है ज़्यादातर केसेस में, बिकॉज कि हम ना अपने को पॉज नहीं लेते, हम रुक के देखते नहीं हैं कि हम हरी चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है। हम सोचते हैं प्रैक्टिस कर लें। हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी चीज़ें कैसे ख़राब हो रही है और हमें किस पे काम करना है। बिकॉज अगर हम ये नई चीज़ करेंगे ना तो हमें नट कोई सा खोलना है, हम खोल कोई सा देंगे और चीज़ें सारा जो आपका जो असेंबल हो रखा है ना आपका, वो सारा आपका प्रोडक्ट टूट जाएगा, चाहे वो बॉलर्स हो चाहे कोई भी चीज़ असेंबल की गई हो। तो बड़े ही ध्यान से चलनी है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस है, आपने रिदम पे काम किया है, आपके माइंड में वो लय है, वो रिदम है, उन चीज़ों पे आप बैलेंस के साथ काम करते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को कि कब मुझे क्या करना है, आप पॉज लेना जानते हैं, आप समझना जानते हैं, आप तो थॉट्स आपके क्लियर है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ये जो बातें बोल रहे हो हर प्लेयर के काम आने वाली है, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट लिसन केयरफुली। अगर ये चीज़ आप समझ गए जो मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर आप ना छोटी उम्र में बहुत ही मैच्योर हो जाएंगे और वही चीज़ आपको एक उम्दा प्लेयर बनाएगी। तो गाइज़ मुझे लगता है ना इस वीडियो पे आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको ना बड़ी अच्छी लग रही हो, शानदार लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ, फिर लाइक करना, फिर शेयर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ना तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो जिस चीज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़े हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रिलेटेड कोई भी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, काम करते रहिए। थैंक यू बॉयज़।